किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हमने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि 2026 का साल एक इतिहास रचने वाला है। और साथियों, जितने भी किसान हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हम जो खेती किसानी के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, भाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में, और जितना भी किसान को फ़ायदा हो सकता है उसके हिसाब से वीडियो जारी करके किसान के लिए जो सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको इस बात का पता है कि हमारे चैनल के ऊपर ये बात कही गई थी कि 2026 का साल एक इतिहास रचेगा। आज जो साथियों 2026 निकलता जा रहा है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता जा रहा है। मैं बातें सारी बताने जा रहा हूँ और ये कहता हूँ, हमारे खेती किसानी के वीडियो तो आपके सामने आ रहे हैं, आप उन्हें सुन भी रहे होंगे, परंतु आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और शेयर जरूर करिए ताकि किसानों को पता चले कि अब हालत क्या बनी हुई है। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर वीआईपी कल्चर बहुत हावी है। एक नेता चलता है तो हजारों गाड़ियां उसके पीछे चलती हैं, हजारों आदमी फूलों की माला लेकर के उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अनेक तरह के टेंट लगाए जाते हैं, उनके आगे दरिया बिछाई जाती हैं, और जहाँ तक यदि थोड़ा कच्चा रास्ता होता है तो उस कच्चे रास्ते पर भी पानी का छिड़काव किया जाता है। एक वीडियो मैंने बनाया भी था, यहाँ बाबा और राजा, बाबा और नेता दो ही मित्र हैं। तो भाई बाबा की बात तो मैं कर चुका हूँ, नेता की बात कर रहा हूँ। साथियों, आपके जितने भी नेता हैं साइकिलों पर और बसों में चढ़ चुके हैं। जो नेता लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का काम किया करते थे, एसी में घुमा करते थे, आज वो नेता इतनी चलाती हुई गर्मी के अंदर बिना एसी की बसों में सवारी करते देखे जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के पीछे चलने वाला हजारों गाड़ियों का काफिला आज बिल्कुल छोटा हो चुका है। सरकार का एक एक आदमी अनाज बचाओ, तेल बचाओ, पैसे बचाओ, इस तरह के स्पीकर में बोल करके जनता को जगाने का काम कर रहा है, और सरकार संपूर्ण रूप से बैकफुट पर आ चुकी है। यह बात मैंने बहुत पहले कही थी, और मैंने यह भी कहा था कि समय रहते यदि भारत की सरकार नहीं जागती है तो भारत के अंदर इतनी जनसंख्या के होते हुए, क्योंकि दुनिया की 20% आबादी भारत के अंदर बसती है, इसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार के हाथ और पांव फूल जाएंगे। आज सरकार के सामने विदेशी मुद्रा को बचाने की बहुत बड़ी संकट के तौर पर आपदा आ चुकी है। और यह हालत किसने बनाई, क्यों बनी, ये मैंने आपको कहा था। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है वो एक साधारण युद्ध नहीं है। वो जब तक चलता है, चलता रहेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक विश्व युद्ध का युद्ध भी चलता रहेगा। और यह है आर्थिक विश्व युद्ध का झटका। डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ चुके जा रहे हैं, जनता की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किसान की आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है। और एक और बता दूं, जितनी भी सरकार ये कहती है ये करो, ये किसान के लिए कहती है, किसान को, कंपनियों को कुछ नहीं कह रहे हैं। कंपनियों के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है भी आप अपना मुनाफा कम करिए। किसान के लिए जारी हो रहे हैं, फरमान जारी हो रहे हैं, खाद मत डालिए, तेल मत डालिए, ट्रैक्टर मत चलाइए। साथियों, हमारे नेता जो लाल बत्ती की गाड़ियों में 24 घंटे घूमते थे, हमारे प्रिय हैं, हमारे अपने हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, क्योंकि वो बसों में सवारी करना सीख चुके हैं। सरकार में न होने के कारण तो उन्हें बसों में चढ़ना पड़ सकता था, परंतु सरकार में होने के बाद भी हमारे मंत्री वही बसों के अंदर, वही रेलगाड़ियों के अंदर, वही छोटी रिक्शा के अंदर और वही साइकिलों के ऊपर देखे जा सकते हैं। यह है 2026 की मार। अब आप कहोगे कि आपने कहा था वो सच। मैंने 2026 का आपको बता दिया था कि यह साल ऐसा साल है कि 30 दिसंबर आते आते
ये सबकी पुंजड़ सीधी कर देगा, ये बता दूं आपको मैं। अभी 30 दिसंबर बहुत दूर है, अभी मई चल रही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे लगता है कि हमारे हुक्मराने जो राज का सुख भोगते थे वो कभी सड़कों पर पैदल नहीं चलने लग जाएं। मुझे इस बात का भी डर है। साथियों, एक वीडियो और बनाऊंगा और मैं आपको जानकारी दूंगा कि मैं आर्थिक संकट की बात क्यों कह रहा हूं। कुछ योजनाएं सरकार बंद करने जा रही है, और जो केवल किसानी खेती के साथ जुड़ी हुई हैं। कंपनियों का कोई रोल नहीं है, कंपनियों के लिए कोई डेडलाइन जारी नहीं हुई है, परंतु किसानों के लिए अनेक तरह की डेडलाइन जारी करके किसानों को आम जनजीवन के अंदर जो कठिनाई भुगतने की बात कही जा रही है, सरासर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। सबका साथ और सबका विकास करने वाली हमारी सरकार जो बातें किसान से करवाना चाहती है तो कंपनियों से क्यों नहीं करवाती? जो नेताओं से करवा रही है तो कंपनियों से क्यों नहीं करवाती? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा देश अब आर्थिक संकट के दौर में जा चुका है। यह संकेत सरकार बार बार दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके अपने नेता, प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी, जितने भी आपने हमारे जो दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर भेजे हैं, उनके मुख से केवल और केवल यही निकल रहा है कि ये बचा लो और ये बचा लो। और आज तक किसी भी पार्टी की सरकार यदि भारत में रही है तो हमने तो ये नहीं सुना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अन्न का संकट आए तो व्रत रखने की बात जरूर कही थी, परंतु ये बात नहीं कही थी कि रोटी मत खाइए। साथियों, मैं तमाम मेरे मित्रों से भी विनय प्रार्थना करना चाहता हूं कि महंगाई का दौर शुरू हो चुका है, झटके पर झटके लगने शुरू हो चुके हैं, सरकार के हाथ खड़े हो चुके हैं। आप अपना जीवन यापन इस कठिन समय में, क्योंकि ये समय 2-3 वर्ष तक चलेगा, 1 दिन 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। 2-3 वर्ष का समय जो है ये बहुत ही सोच समझ कर निकालने का काम करें, ताकि आपके ऊपर बढ़ने वाला भार कम हो सके और आपके जीवन की गाड़ी सुख संपत्ति से ठीक चल सके। मैं इसी संदेश के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि आम जनमानस को इसके बारे में पता चले। जय हिंद।